बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ सुफियान डक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 83 है और आज हम इस क्लास में CSS की पेसूडो क्लास में से एक और जो उसकी क्लास है उसको स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। अगर आप और इसमें 83 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे मैंने अपनी फाइल्स जो CSS की हैं वो मेरी पहले से ही ऑन है। व्यूअर्स, आज हम जो पेसूडो क्लास को स्टडी करेंगे वो nth चाइल्ड है। व्यूअर्स, बेसिकली होता ये है कि हमने मसलन के मिसाल के तौर पे अगर हमने 5 एलिमेंट्स बनाए हैं और उन 5 एलिमेंट्स में से हम तीसरे को या दूसरे को जो है वो देना चाहते हैं हम, तो कोई कलर या कोई उसका अलग से कोई हम उसकी स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें nth चाइल्ड यूज़ करना पड़ता है। या ये nth चाइल्ड जो है वो इवन और ऑड एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। मसलन कि इवन मतलब 1, 3, 5, 7, 9, सॉरी इवन मतलब कि 2, 4, 6, 8 और ऑड मीन्स के 1, 3, उसके अलावा 5 और इस तरीके से, यानी कि मैं भी आपको इवन और ऑड का पता ही होगा। तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। यूएल लगा, सबसे पहले एक डिव लगाते हैं और इसकी क्लास में रख देता हूँ फर्स्ट FD। छोटी छोटी क्लासेस रखता हूँ ताकि के आसानी से पता चल दे। SD, FD, SD, TD मतलब थर्ड D, फोर्थ D, FRD मीन के मुझे लगता है अब ये काफ़ी है। इसी तरह मैं अब UL का करता हूँ, LI लगाता हूँ और इसमें भी जो है मैं सॉरी इनको क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको FD की जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह मैं LI भी बना लूँगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं इसको सबसे पहले आपको ऑन करके इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमें मिलेगा वो दिखाता हूँ। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ये अपनी अपनी लाइन में आएंगे क्योंकि LI जो है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो डिव है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब हम करते ये हैं, सबसे पहले डिव को कहते हैं कि nth चाइल्ड 2, 3 और बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका रेड। अब 1, 2, 3 यानी कि थर्ड वाले का जो कलर है डिव वाले में से, ये डिव्स हैं, ये डिव्स हैं और ये एलाइज हैं। अब हमने कहा है कि डिव में से जो nth चाइल्ड 3 है उस पे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दें। मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें 3 वाले का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया। ये फुल लाइन का इसलिए हुआ क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है। अब इसी तरह अगर मैं LI nth चाइल्ड 2 को बैकग्राउंड कलर येलो करता हूँ तो अब LI के अंदर से जो है वो आ जाएगा। अब व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अभी तो मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स को कॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। अब व्यूवर्स, हम करते ये हैं
के यूएल को डुप्लीकेट करते हैं और यूएल को अलग अलग एक क्लासेस देते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा FEL और सेकंड मैं दूंगा SEL। व्यूअर्स, आप क्लासेस जो हैं वो कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपके HTML के डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स या CSS की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उन अल्फ़ाबेट से या उन नामों से आप CSS की क्लासेस ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं और प्रॉब्लम फिर पैदा होती है। अच्छा, अब मैंने FEL लगा दिया और SEL लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि FEL को सेकंड वाले को हो, इसको ना हो, तो मैं इस तरह करूँगा कि FEL स्पेस। अब मैं कहूँ, मैंने कहा कि जो FL है उसके अंदर जो LIs हैं उसमें से सेकंड चाइल्ड को दे दो। ये देखें, एक और तो बन गई, लेकिन इसको नहीं आई, LI को नहीं आई, क्योंकि मैंने अब फुली टारगेट किया है। अब मैं टारगेट करके ला रहा हूँ क्लास के थ्रू। मीन्स के अब मैंने ना कुछ एडवांस, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मैं एडवांस लेक्चर्स की तरफ भी जाऊँगा ताकि आपको पता चले। व्यूअर्स, इसी तरह अब जो है वो आप डिफरेंट चीज़ों को भी कर सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर भी एक लगाऊं FF, ठीक है, और मैं लगाऊं कि F-F। अब ये दो क्लासेस मैंने बना दी। अब मैं ये कहूँगा कि F-EL के अंदर जो F-F का सेकंड है, अब ये किस पे आएगा, ये सेकंड वाले पे आएगा। व्यूअर्स, मैं चेंज आपको दिखाने के लिए, इफेक्ट चेंज करने के लिए 3FF देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 3 क्या देता हूँ, तो अब ये 3 वाले को कलर आ जाएगा। ये देखें, यानी कि मैं अब एलिमेंट के थ्रू नहीं, मैं एक क्लासेस के थ्रू जो एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करके आपको CSS करके दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरीके से जो है आप अपने क्लासेस दे के भी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, अब इवन और ऑड की जो मैंने आपसे बात की थी, मैं आपको वो भी दिखा दूं, वो भी बता दूं। व्यूअर्स, मैं लगाऊंगा LI nth चाइल्ड इवन बैकग्राउंड कलर रेड। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, जो इवन वाले हैं जैसे 2 और 4 है, ये इवन है इसलिए इनको कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे इवन की जगह पे ऑड कर देता हूँ और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो ऑड हैं इनको आ गया है कलर। आप इसी तरीके से जो है वो nth की जो है वो आप nth चाइल्ड की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका हाथ बैठ जाएगा और आपको फिर इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।